फिर थोड़ी देर बाद वो रिची को कॉल करती है और उसे बताती है कि मैं वहाँ से भाग गई हूँ, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं, और मैं ये बेबी भी तुम्हारी ही वजह से ले रही थी, लेकिन तुमने मुझे ठीक तरह से एक्सेप्ट ही नहीं किया, तुमने मुझे टाइम भी नहीं दिया, और अब तो तुमने मुझे डाइवोर्स की धमकी दे दी है, और अब मुझे ये बेबी भी नहीं चाहिए। रिची को ये सारी बातें सुनकर बहुत दुख हुआ। इससे पहले कि हंटर कुछ गलत कर लेती, रिची उससे रिक्वेस्ट करता है कि ऐसा मत करो, अपनी जिद छोड़ दो और घर वापस आ जाओ। हंटर जब ना में जवाब देती है तो रिची उससे समझाता है, देखो हंटर, तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, इस दुनिया में तुम इस तरह सर्वाइव नहीं कर पाओगी, तुम्हें मेरे सहारे की जरूरत है। लेकिन हंटर रिची की बात ही नहीं सुनती और कॉल काट देती है। पूरी रात वो टीवी देखते हुए और सॉइल खाते हुए गुजारती है। हंटर अगले दिन उस होटल से भी निकल जाती है और अपनी मॉम को कॉल करती है, अपने साथ होने वाली ये सारी चीजें बताती है। उसे आज अपने पे ही गुस्सा आ रहा था, वो जानती थी कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। ये मसला उसे अब से नहीं था बल्कि बचपन से था, क्योंकि उसके बायोलॉजिकल फादर, असली डैड उसे छोड़ गए थे। उसकी मॉम बहुत ज्यादा रिलीजियस थी, इसलिए वो इस दुनिया में आ गई, नहीं तो आज शायद वो पैदा भी ना होती। ये सारे एहसास उसे आज तक तंग करते थे। आज उसने फैसला कर लिया था कि वो अपने असली डैड से मिलकर ही रहेगी। अपनी मॉम से जबरदस्ती उनका पता लेते हुए वो उनके घर पहुंच जाती है। यहाँ जाने पर वो देखती है कि किसी की बर्थडे पार्टी चल रही थी। ये उसके स्टेप ब्रदर की, यानी उस आदमी के बेटे की बर्थडे पार्टी थी। उन्होंने हंटर से कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि उन्हें लगा कि हंटर उनके बेटे की किसी दोस्त की मॉम है, लेकिन उसने बताया कि मैं यहाँ की गेस्ट नहीं बल्कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ। ये सुनते हुए वो आदमी उसे अकेले में ले जाता है और पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्यों आई हो। लेकिन यहाँ पर हंटर उल्टा ही उससे सवाल कर लेती है कि आखिर तुमने मुझे छोड़ा क्यों, और अगर छोड़ना ही था तो तुम मेरे मॉम के साथ रहे ही क्यों। तो वो आदमी कहता है, हाँ मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन जब मैंने ये सब किया था मैं अपने आप को बहुत ताकतवर मानता था, और अपनी ताकत के ही नशे में मैंने तुम्हारी मॉम के साथ बहुत बुरा किया। लेकिन जब मैंने जेल में इस जुर्म में 7 साल गुजारे तो मुझे समझ आ गई कि अच्छा क्या है और बुरा क्या। यहाँ ये दोनों बातें कहते कहते बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। हंटर को फील होता है कि यह आदमी अपने किए पर शर्मिंदा है, इसलिए वो उससे कुछ ना कहकर यहाँ से बाहर चली जाती है। अब उसकी मॉम ने भी उसे अपने साथ रखने से मना कर दिया था और रिची का घर तो वो छोड़ आई थी। उसे अब अपनी लाइफ में मूव ऑन करना था, आगे बढ़ना था जैसे वो चाहती थी। वो एक डॉक्टर के पास जाती है और उनसे अबॉर्शन पिल लेकर एक पब्लिक वॉशरूम में अपना अबॉर्शन करती है। वो जानती थी वो जो कर रही है ठीक कर रही है, अभी तो वो अपनी जिम्मेदारी भी उठाने के काबिल नहीं थी, तो वो एक बच्चे की जिंदगी अपनी ही तरह खराब नहीं कर सकती थी। अपने डैड से बात करने के बाद उसकी सोच में काफी तब्दीली आई थी और अब वो एक नई लाइफ जीने के लिए तैयार थी, और बस हंटर को ये दिखाते हुए उसकी ये कहानी खत्म हो जाती है।